हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को आज जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद और कल शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं मदना पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष हूं, यानी कि MPYS का अध्यक्ष हूं। जागरूकता, जनहित और जन कल्याण हेतु हमारा जो युवा संगठन है वो कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है। आप तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का, तमाम नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने जब तक मैं सोशल मीडिया ब्रेक पर था उस दौरान आपने मैसेज किए, आपने कॉल किए, आपने पूछा कि आखिर मैं क्यों लाइव अभी नहीं आ रहा हूं। तो आपकी उत्सुकता, आपका समर्थन, आपके सहयोग के लिए तमाम साथियों को और ख़ास करके सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं उनको MPYS की तरफ से, MPYS के अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं पिछले बिहार पंचायत चुनाव 2021 के बाद से सोशल मीडिया से ब्रेक पर था। ब्रेक पर जाने के कई सारे पर्सनल कारण थे, कई सारे प्रोफेशनल कारण थे, जिन कारण से मैं सोशल मीडिया से ब्रेक पर था। लेकिन जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि हमारा सोशल मीडिया का जो ब्रेक है वो 26 जनवरी 2023 को समाप्त हो चुका है और ठीक उसके बाद आज मैं पहली बार आपके सामने लाइव हूं अपने फेसबुक पेज से। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा या अभी भी लगता होगा कि चूँकि मैं सोशल मीडिया पर पहले बहुत एक्टिव रहता था, बीच में हमने ब्रेक ले लिया, चुनाव भी ख़त्म हो गए, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेगा MPYS, कैसे करेगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको धीरे 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 मिल जाएंगे। वैसे चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ था, चुनाव के रिज़ल्ट जैसे ही आए थे, हमने तभी कह दिया था कि मदना पंचायत की मुखिया श्रीमती उजैरा खातून से श्रीमती अफसाना खातून बनी हैं, लेकिन MPYS का अध्यक्ष अभी भी सरफराज अहमद ही है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि जागरूकता हमारी जिम्मेदारी है। जागरूकता के काम को हम मदना पंचायत के अंधराठारी प्रखंड में 15 अगस्त 2019 से लेकर के चलते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है, पूर्ण यकीन है, पूरा भरोसा है कि जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, जागरूकता के झंडे को, जागरूकता का जो हमारा परचम है, जागरूकता की जो हमारी सोच है, जागरूक मदना पंचायत का जो हमारा सपना है, उसके पीछे हम निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। अब कई सारे सवाल हैं। आज का जो फेसबुक टॉपिक था, आपने देखा होगा फेसबुक पोस्ट पे, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ। उसका कारण सिर्फ यही था कि मैं एक बार ब्रेक के बाद ऑफिशियली आकर के आपको बताऊं कि आई एम बैक एंड आई विल बी कंटिन्यूअसली follow the social media norms, will be presented on social media platforms to make awareness of the people of our panchayat, and simultaneously I'll try my level best to aware the people of Bihar, the people of India by at any mean। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसके काम को करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ पॉपुलर है हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पॉपुलर है तो दैट इज़ डिजिटल मीडिया। सबसे ज़्यादा अगर कारगर है तो दैट इज़ डिजिटल मीडिया। सबसे ज़्यादा लोग यूज़ टू हो रहे हैं कामों को लेकर के, बिना कामों को लेकर के, तमाम प्रकार की स्थिति, परिस्थिति, क्रियाकलाप को लेकर के, खास करके कम्युनिकेशंस को लेकर के, तो वो डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही है।
तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक ब्रेक पर था, वो ब्रेक मेरा पर्सनल ब्रेक भी था और प्रोफेशनल ब्रेक भी था। पर्सनल ब्रेक की जितनी चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें अपने समापन के कगार पे है, थोड़ा मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए इस ब्रेक का सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मैंने महसूस किया था, वो चुनाव के बाद मैंने ये महसूस किया कि अब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा। जो जागरूकता के काम को मदना पंचायत युवा संगठन ने, MPYS ने जो शुरुआत किया, क्या उस जागरूकता की पहुंच उतनी ही रहेगी या उस जागरूकता के पहलू को और आगे लेकर के जाएंगे, उस पे मेरा क्या योगदान रहेगा, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के एक प्रोजेक्ट पर मैं वर्क कर रहा था और उस प्रोजेक्ट का नाम है DJC.com। जी हाँ, अब ये DJC.com क्या है, DJC.com का मतलब क्या है, DJC.com के प्लेटफॉर्म पर क्या होने वाले हैं, क्या काम होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों से पर्दा धीरे धीरे हट जाएगा और आप लोग बखूबी इन चीज़ों से, खास करके DJC.com से रूबरू होंगे। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था जिस पर मुझे वर्किंग करना था। आप लोगों की दुआओं से, हमारे बहुत सारे जो सहयोगी हैं, उनकी सहयोग से, उनके गाइडलाइन से, उनके मेंटोरशिप में हमने इस प्रोजेक्ट को लगभग 80 to 90% तक जो वर्किंग होनी थी उसको एग्जिस्टेंस में लाने की, उस वर्किंग पे हम काम कर चुके हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा अभी DJC.com के बारे में आप लोगों को नहीं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ नाम बता दिया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसके काम क्या होंगे और इस पर मैं सरफराज अहमद DJC.com पर आकर के क्या करूँगा, इन तमाम चीज़ों पे धीरे धीरे आपको जानकारियाँ मिलेगी। चूँकि मैं आपके समाज से हूँ, आपके पंचायत से हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ भी करूँ तो उस चीज़ की जानकारी आपको देता रहूँ। ये तो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट की बात हो गई जो DJC.com है। उसके अलावा एक और चीज़ है जिनसे मैं, आप बहुत सारे लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पंचायत के, हमारे प्रखंड के, हमारे ज़िला के और संपूर्ण बिहार के लोग उन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ होंगे जिसका नाम है जनसुराज। मैं जनसुराज का एक समर्थक हूँ, जैसे आप में से कई सारे लोग होंगे। मैं जनसुराज की सोच से इत्तेफाक रखता हूँ, जनसुराज की विचारधारा से प्रभावित हूँ और ख़ास करके प्रशांत किशोर जी से, जिनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का जो बैकग्राउंड है, उनसे, उनकी टीम से, उनकी सोच से, और सबसे अव्वल जनसुराज के जरिए प्रशांत किशोर बिहार को लेकर के जिस ढांचे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस व्यवस्था परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं, मैं उन तमाम चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ जनसुराज के एक समर्थक होने के नाते, प्रशांत किशोर के फॉलोअर होने के नाते और बिहार के नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज एक बेहतर विकल्प के तौर में बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बहुत जल्द अपनी छाप छोड़ने वाला है। तो जनसुराज क्या है, जनसुराज का मकसद क्या है, जनसुराज क्यों आया, जनसुराज कैसे काम करेगा, कैसे काम कर रहा है, क्या सोच है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे आने वाले समय में। तो ये दो चीज़ें हो गई जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल और थोड़ा सा सोशल और थोड़ा सा पॉलिटिकल जो मेरी सोच है, इन तमाम सोचों को इन दो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या दो चीज़ों को बता करके, इन दो प्लेटफॉर्मों पर आकर के मैं अपने आप को आप लोगों से रूबरू करूँगा। एक सबसे अहम चीज़ जो है
जो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, जो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता, और वो है कि जागरूक मदना पंचायत के निर्माण का सपना। जागरूक मदना पंचायत के निर्माण के लिए जितनी भी कोशिशें हमने की है, हम उम्मीद करते हैं, हमारा संगठन उम्मीद करता है कि हम उससे भी बेहतर तरीके से जागरूकता के काम को मदना पंचायत के संदर्भ में देखते रहेंगे। आप तमाम लोगों को पता है कि बिहार पंचायत चुनाव हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो गए थे, रिजल्ट्स वगैरह आ गए थे, तो मैं वहाँ से अपने कर्म भूमि, मेरा जन्मभूमि बिहार है और फिलहाल मेरा कर्म भूमि जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर है। तो चुनाव के बाद मैं अपने कर्म भूमि में प्रवेश किया। यहाँ पर जो हमारा कामकाज है डिजिटल मीडिया का, आप तमाम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में मैं पिछले 12 सालों से 2011 से लेके और अब तक डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आज डिजिटल मीडिया का गूंज इंडिया में या और भी देशों में या बहुत इंटीरियर एरिया में बहुत तेज़ी से गूंज रहा है। लेकिन डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में हम लोग पिछले 11 साल से 12 साल से काम करते आ रहे हैं, तो बेहतर समझते हैं कि डिजिटल मीडिया कैसे वर्क करता है, डिजिटल मीडिया पे वर्क कैसे किया जाता है, डिजिटल मीडिया के थ्रू चीज़ों को सर्कुलेट कैसे किया जाता है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, डिजिटल मीडिया के चलन से फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, इन तमाम चीज़ों को हम जानते हैं। इसीलिए ज़्यादा ऐसा कोई पैनिक करने की चीज़ नहीं है कि मैं क्या करूँगा। मैंने एक लफ्ज़ में ही कहा कि जागरूकता की जिम्मेदारी MPYS ने मदना पंचायत में 15 अगस्त 2019 से लिया है। आज तक उसी जागरूकता के दम पर, उसी जागरूकता के सहारे और उसी जागरूकता के झंडे को लेकर के जागरूकता की मकसद को पाने की दिशा में हम अग्रसर हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी हम अपनी कोशिशों को और तेज करते चलेंगे। सबसे पहले मदना पंचायत के नागरिक होने के नाते तमाम मदना पंचायत के लोगों को, नौजवानों को, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोगों को चुनाव के बाद जब मैंने अभी कुछ समय 15 या 20 दिन मदना पंचायत में गुजारा, तो मैंने बहुत सारे अनुभव किए, पुराने कार्यकाल को लेकर के, नए कार्यकाल को लेकर के, पुराने जनप्रतिनिधियों की सोच को लेकर के, नए जनप्रतिनिधि को सोच को लेकर के। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से एक राज्य का सुप्रीम पावर चीफ मिनिस्टर होता है, कि एक कंट्री का सुप्रीम पावर प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक उसी तरीके से एक पंचायत का सुप्रीम पावर जो होता है वो मुखिया होता है। तो मदना पंचायत के पिछले मुखियाओं में, उनकी सोच में, उनके काम में, उनके विकास में, और नए मदना पंचायत के जो मुखिया बनी हैं श्रीमती अफसाना खातून, उनकी सोच में, उनके काम में, उनके विकास के पैटर्न में या उनके फीडबैक के बारे में, जो 1 साल का कार्यकाल ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, उसके फीडबैक के तौर पे पिछले 20-25 दिनों में मदना पंचायत में मैंने क्या क्या सुने, क्या क्या देखा, कैसी कैसी अनुभूति की प्राप्ति हुई मुझे, इन तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आज टॉपिक मैंने कोई इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हो रहा था, तो मेरा मकसद था कि मैं एक बार आपसे मिलूं, आपसे अपनी बातों को शेयर करूं कि मैं पिछले समय जो लगभग 1 साल से सोशल मीडिया से ब्रेक पर था, उस दौरान मैंने क्या क्या किए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारा पहला काम जागरूकता का है।
मदना पंचायत में जागरूकता को लेकर के हम कटिबद्ध भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। 15 अगस्त 2019 से उसी जागरूकता के काम को करते आ रहे हैं। 15 अगस्त 2019 से जनहित के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती है उस पर हम बात करते आ रहे हैं। और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा और कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि हम अपने पंचायत में गरीब, मजदूर और नौजवान, हमारे पंचायत की जो स्थिति है, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी निर्भीकता से आपके सहयोग, आपके अपार समर्थन के कारण बोलते आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बोलता रहूँगा। तो जो हमारा पहला काम है MPYS का, वो हमारा जारी रहेगा। दूसरा, जो ब्रेक के दौरान मैंने कहा कि कुछ मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे, कुछ मेरे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स थे, तो मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट की बात यहाँ नहीं करूँगा। मेरे पर्सनल जो चीज़ें थी उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन प्रोफेशनल जो मेरा प्रोजेक्ट था DJC.com, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इनके बारे में भी आपको रूबरू करवाऊँगा। और उम्मीद है कि DJC.com बिहार ही नहीं, अंधराठारी, मधुबनी या मदना पंचायत ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर मैं खुद आकर के लोगों को जागरूकता की ही एक कड़ी में आगे जोड़ूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज के डेट में, डिजिटल इंडिया के दौर में, डिजिटल दुनिया की तरफ जो ये दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें आपको कैसे जागरूक होना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ों को समझने के बाद एक्सप्रेस आउट करना है, इन तमाम चीज़ों पर, तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर, तमाम कमियों पर, तमाम अच्छाइयों पर, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे DJC.com पर, जिसका फुल फॉर्म आगे मैं जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट अभी 10-15% इनकम्प्लीट है, लगभग 85-90% कंप्लीट हो चुका है। तो जब ये 15% कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि DJC.com का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इस पर आकर के मैं क्या करने वाला हूँ। तीसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, महिला, बुजुर्ग, शिक्षित तमाम वर्ग के लोगों के लिए एक बेहतरीन पहल के साथ प्रशांत किशोर आ रहे हैं, चल चुके हैं, चल दिए हैं और शायद ये 136वां दिन है आज। जी हाँ, मैं जनसुराज पदयात्रा की बात कर रहा हूँ। तो जनसुराज क्या है, सोच जनसुराज की क्या है, बिहार में जनसुराज क्या करने के लिए आया है, क्या करना चाहता है, क्या वो जो करना चाहता है वो करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो कामयाबी के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किन किन दौर से गुजरना पड़ेगा, कितनी मानसिक भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा, कितनी विडंबनाओं को धाराशाह करके आगे बढ़ करके जनसुराज अपने मकसद को कैसे पूरा करेगा, इन तमाम चीज़ों पर भी मैं आपको आने वाले समय में उनकी बातों से, तमाम जानकारियों से अवगत कराता रहूँगा। आप इसी तरीके से जुड़े रहें और अपना सहयोग, अपना समर्थन देते रहें। मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ। आप मेरी अच्छाइयों के बारे में भी मुझे बताते रहें, अच्छाई के बारे में नहीं भी बताएं तो भी अगर कहीं किसी प्रकार की मुझसे चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती है, नहीं, इंसान, मानव जाति का मतलब ही होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। मेरे किसी भाव से, मेरे किसी व्यवहार से, मेरी किसी बातों से, हमारे किसी सोच से, हमारे किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वक्तव्यों से अगर हमारे किसी यूज़र्स को, हमारे किसी समर्थक को, हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को, हमारे मदना पंचायत वासियों को अगर कहीं भी किसी तरीके से कुछ भी, अगर उनकी भावनाओं को
सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या अन्य किसी मापदंडों पर अगर MPYS ने आहत किया है तो आपके भाई के नाते, आपके दोस्त के नाते, आपके पंचायत के बेटे के नाते आप हमारी छोटी मोटी गलतियों को दरकिनार करें, हमें बताएं और मैं वादा करता हूं कि जैसे भी मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी सीख रही है कि जब मुझे पता चल जाता है कि मैंने कोई गलतियां की है, जाने में या अनजाने में, अगर मुझे बताए जाते हैं या मुझे पता चल जाता है तो निश्चित तौर पर उसका एहसास मुझे रहता है। मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूं और सीख कर ही आज यहां तक पहुंचा हूं, आपके सामने फेसबुक लाइव पर हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी बना रहूँगा। एक बेहतर उम्मीद के साथ, एक बेहतर कल्पना के साथ, एक बेहतर सोच के साथ मैं सरफराज अहमद, MPYS का अध्यक्ष, निरंतर तौर पे पहले के मानंद आपसे इसी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे मिलता रहूँगा। अपनी सोच को, अपने संगठन की सोच को, अपनी विचारधारा को, अपने काम को और सबसे अहम मज़दूरों के हक की आवाज़ को खास करके बिहार में उठाता रहूँगा। इसी बातों के साथ आज के इस फेसबुक लाइव को यहीं विराम देना चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मदना पंचायत।